अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ, आप जितने भी, क्योंकि मैंने लास्ट 5-6 साल का डेटा एनालाइज करा है, उसमें जो मुझे समझ आता है वो ये आता है कि हर साल जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा लो जाती है। लो यानी कि सबसे कम मार्क्स पे आपको फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिलेगा। इससे जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है दैट इज बेस हॉस्पिटल, और यहाँ का पेशेंट लोड बहुत बहुत ज्यादा है। ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी दिल्ली एनसीआर में, क्या फीस है, क्या पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि अगर आप दिल्ली एनसीआर, क्योंकि जब हम लोग टायर 1 सिटी में अपनी एमबीबीएस पूरी करते हैं तो वहां पर हमें एक्सपोजर, वहां पर हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के साथ, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारी एमबीबीएस कंप्लीट होती है। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपका स्कोर इस साल कम है और आप फिर भी टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दिल्ली एनसीआर के आसपास ढूंढ रहे हैं और आपका स्कोर, आपकी रैंक अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 7 लाख के आसपास आपकी रैंक बन रही है, या फिर जो मार्क्स हैं वो 250 के आसपास, ये लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से है, तो 250 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो उसके हिसाब से ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी दिल्ली एनसीआर में, क्या फीस है, क्या पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो पहला कॉलेज है दैट इज आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये जो है ACMS कॉलेज, इससे जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है दैट इज बेस हॉस्पिटल, और यहाँ का पेशेंट लोड बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्मी कैंटोनमेंट में हर जगह एक मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, और मिलिट्री हॉस्पिटल से फिर अगर कोई बड़ा केस होता है तो उसको यहीं पर यानी कि बेस हॉस्पिटल या फिर RR में ट्रांसफर किया जाता है। इस पर्टिकुलर कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो आईपीयू के थ्रू होती है। आईपीयू के फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, अभी भी हैं, और आप उनको भर सकते हैं। एस्टैब्लिश्ड ईयर 2008 है। इनटेक ऑफ सीट फॉर एमबीबीएस 100 है, और पीजी सीट्स यहाँ पर 59 है, यानी कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हो तो आपको पीजी कोटा भी यहाँ पर मिल जाता है। 700 प्लस बेड्स आपको यहाँ पर बेस हॉस्पिटल में मिल जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जिनका आर्मी बैकग्राउंड है, यानी कि पेरेंट्स आर्मी में थे, तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। और SC ST कैटेगरी, चाहे आप आर्मी बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी अगर आप ओपन, जनरल और मतलब ओबीसी, EWS कैटेगरी से हैं तो आप, और आप आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कट ऑफ 2025 की 28,674 गई थी। देखो ये हाई कट ऑफ है, लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है, और फीस भी इसकी सिर्फ 5.03 लाख है पर ईयर। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कॉलेज आ जाता है दैट इज आपका हिमसर, विच इज हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये भी दिल्ली का कॉलेज है। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि एमसीसी जिसकी काउंसलिंग कराता है, यानी कि जब एमसीसी के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे बेटा जी, तब आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर आपकी जो कौन काउंसलिंग है वो एमसीसी के थ्रू ही होती है। एस्टैब्लिश्ड ईयर 2012 है। बेड्स का नंबर 710 है, और एमबीबीएस सीट्स बेटा जी 150 एमबीबीएस सीट्स है ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार 2025 जो था, 2025 में इस कॉलेज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था काउंसलिंग में, लेकिन 2024 में पार्टिसिपेट किया था, और इसकी जो कट ऑफ है 1.29 1.30 लाख के अराउंड जाती है। और फीस बेटा जी इसकी 16 लाख पर ईयर है, यानी कि आपके पूरे साल मतलब पूरे कोर्स की 72 लाख के आसपास आपकी फीस जो है वो बन जाती है। इस साल ये कॉलेज पार्टिसिपेट करने के देयर आर हाई चांसेस कि इस साल ये पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, देन वी हैव नोएडा के अंदर वी हैव शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है। इसकी जो काउंसलिंग है वो यूपी स्टेट काउंसलिंग कराती है। UPDGME की वेबसाइट पर इसकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर सबसे पहले और बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे जाएंगे। लास्ट ईयर भी मैंने 4,500 बच्चों की काउंसलिंग कराई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि दिस पर्टिकुलर कॉलेज 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था। 1200 प्लस सीट है। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर पेशेंट लोड कम होगा। पेशेंट लोड कम नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलेज में आयुष्मान कार्ड लगता है, यानी कि जो लोग जिनके पास मतलब जो BPL वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आके अपना क्या कराते हैं, अपना पूरा का पूरा
चीजें कराते हैं, अपनी फैसिलिटीज उनके लिए भी पूरी प्रोवाइड है, तो पेशेंट लोड यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस में 250 है, पीजी सीट्स 136 है। ट्यूशन फीस बेटा जी इसकी 15.23 लाख पर ईयर है, और कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो 2025 के हिसाब से 3,13,983 गई थी, जिसमें मार्क्स 351 थे। अब ये जो कट ऑफ है ना, अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ, आप जितने भी, क्योंकि मैंने लास्ट 5-6 साल का डेटा एनालाइज करा है, उसमें जो मुझे समझ आता है वो ये आता है कि हर साल जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा लो जाती है। लो यानी कि सबसे कम मार्क्स पे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में ये जो कट ऑफ होती है, मार्क्स होती है, हाई मार्क्स चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं। बट सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक उन बच्चों को पता चल जाता है कि यार अब प्राइवेट ही लेना पड़ेगा, मैं गवर्नमेंट नहीं, मेरे को नहीं मिल सकता, तो इसलिए ये जो कट ऑफ है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। बट फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा सारे प्राइवेट, सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, आप लास्ट ईयर का डेटा उठा के देख लेना, लास्ट 5 साल का डेटा उठा के देख लेना, आपको यही देखने को मिलेगा। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग बहुत तमीज से बनाएंगे। तो अगर आपको काउंसलिंग में एनरोल करना है तो आपके लिए गूगल फॉर्म अटैच्ड है, वो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तो आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी, आपके रैंक के हिसाब से आपकी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट हम बना के देंगे, और आपकी रैंक पे आपके जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा वो हम आपको दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव अमृता स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराता है, फरीदाबाद में ये कॉलेज स्थित है। अब एस्टैब्लिश्ड ईयर 2023 से नया कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 2600 बेड्स इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल में है, 150 सीट्स आपकी एमबीबीएस की है, 61 सीट्स आपकी पीजी सीट्स है। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, 3,63,966 इसकी कट ऑफ गई थी इन 2025। मार्क्स 330 पे क्लोज हुआ था, और फीस अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा है, विच इज 25 लाख पर ईयर आपकी फीस लगती है, यानी कि आप मान के चलो 1 से 1.5 करोड़ का बजट आपका जाना ही जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव निम्स नोएडा, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। काउंसलिंग यूपी स्टेट ही कराएगी, एस्टैब्लिश्ड ईयर 2020 है, 900 से ज्यादा बेड्स हैं, 150 सीट्स आपकी एमबीबीएस की है, 84 सीट्स आपकी पीजी सीट्स है। अगर मैं ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ तो 17.16 लाख पर ईयर आपकी ट्यूशन फीस है। कट ऑफ आपकी इसकी गई थी 4,27,750, और मार्क्स 305 पे ये पर्टिकुलर कॉलेज जो है वो क्लोज हुआ था। नेक्स्ट वी हैव फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव। ये गुड़गांव का कॉलेज है, यानी कि हरियाणा स्टेट के अंदर आता है, तो हरियाणा स्टेट की जो डीएमईआर वेबसाइट है उससे इसकी काउंसलिंग एसोसिएटेड है। यही जो अथॉरिटी है वो उसकी काउंसलिंग कराता है। एस्टैब्लिश्ड ईयर बेटा जी 2010 है, हॉस्पिटल बेड्स 878 है, एमबीबीएस सीट 150 है, और पीजी सीट्स 90 है। ये सारी सीट्स का डेटा वो है जो 2025 में फाइनल डेटा था। ऑफिशियल डेटा पे ही बेटा जी बात कर रही हूँ, कोई भी इधर उधर का डेटा आपको नहीं बताऊंगी, सारा जो ऑफिशियल डेटा होगा उसी पे बात करती हूँ। फीस 22.50 लाख पर ईयर है। रैंक जो क्लोजिंग रैंक थी इट वाज 5,49,821, और स्कोर बेटा जी 265 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। अब ये जो स्कोर है हर साल वैरी करेगा, ठीक है, लेकिन रैंक अप्रोक्सीमेटली आपको इतनी ही दिखाई देगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली सेम या फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलेजेस हैं वो है हमारा सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ, आसपास ही है, काउंसलिंग यूपी स्टेट ही कराती है, एस्टैब्लिश्ड ईयर 1996 है, पुराना कॉलेज है। हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं कितने हैं, 1169 बेड्स है, पेशेंट लोड काफी अच्छा है, एमबीबीएस सीट्स 200 है, पीजी सीट्स भी 142 है। फीस भी अगर मैं शारदा यूनिवर्सिटी की कंपेयर में देखूंगी तो कम है, 14.22 लाख पर ईयर। कट ऑफ बेटा जी 2,66,476 जाती है, और 372 मार्क्स पे लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था। हमारा जो आखिरी कॉलेज है दैट इज संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, काउंसलिंग एमसीसी कराएगी। एस्टैब्लिश्ड ईयर, ये इकलौता ऐसा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इकलौती डीम्ड यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, काउंसलिंग एमसीसी कराती है। एस्टैब्लिश्ड ईयर 1996 है, हॉस्पिटल में 900 बेड्स है, एमबीबीएस सीट्स 150 है, और 157 पीजी सीट्स है। फीस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा होती है, लेकिन लो कट ऑफ पे भी कॉलेज मिल जाता है। 24 लाख पर ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फीस, और कट ऑफ बेटा जी 6,32,652, और मार्क्स 241 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था
फॉर द लास्ट ईयर। इसके अलावा हमारे पास दो और कॉलेजेस हैं, अल फलाह मेडिकल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस विच इज इन फरीदाबाद। अगेन ये माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ की जो कट ऑफ है 6,70,231 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। फीस 16.37 लाख है। अगर आप देखोगे पीजी सीट्स का नंबर 61 है, एमबीबीएस सीट्स 200 है। हॉस्पिटल में लोड भी अच्छा खासा है, पेशेंट लोड इज 970 बेड्स हैं, तो पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है। ईयर 2019 एंड सिंस फरीदाबाद है तो हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग के अंडर ये आता है। अब मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेजेस, तो आपका ये क्या है, ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज है, यूपी डीजीएमई की साइड से इसकी काउंसलिंग ऑपरेट होती है। एस्टैब्लिश्ड ईयर 2006 है। 1050 आपको हॉस्पिटल बेड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि पेशेंट लोड इज काफी गुड। एमबीबीएस सीट 200 है, 117 पीजी सीट्स है और 16.72 लाख इसकी पर ईयर की फीस है। कट ऑफ आप देख सकते हैं 3,44,691, यानी कि 338 मार्क्स पे 2025 में कॉलेज अलॉट हुआ था। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, विच इज मेंटर बॉक्स 001 ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बेटा जी। एंड वन मोर थिंग, गूगल फॉर्म भरना मत बंद करना, मतलब मत भूलना, क्योंकि वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट से लेके आपके कॉलेज तक के एडमिशन तक हम आपके लिए साथ रहेंगे। इनफैक्ट आपका एल्यूमिनाई कनेक्ट भी हम लोग कराएंगे। आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे वहां कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। प्लस कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।